दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और देख रहे हैं हमारे साथ नेशनल आवाज़। आज मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी के लखनऊ के तहसील मोहनलालगंज के अंतर्गत देवीखेड़ा गांव में, ये जो ज़मीन है ग्राम सभा पतौना के अंतर्गत आती है। मतलब ये जो पूरा क्षेत्र है पूरा जो देखेंगे, और इसके इस तरफ रोड है। रोड जो है निगोहा से लेकर के नगराम को गया हुआ है। इस जंगल में आने का उद्देश्य क्या है और इस वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है? हमारे साथ जो ये शख्स खड़े हुए हैं, इनका नाम है नानू रावत और इनके पिताजी का नाम पुत्तू है। इनका एक भूभाग पर लगभग इनके बचपन से ही ज़मीन पर कब्जा है, जैसा इन्होंने बताया। अभी बाकी बातें खुद ही मिल करके बताएंगे। और हमारे हाथ में जो एक दस्तावेज है, ये 1587 गाटा नंबर का है। 1587 का है ना, 1587 गाटा नंबर का है। ये हाई कोर्ट की पिटीशन है। हाई कोर्ट की पिटीशन में हाई कोर्ट की तरफ से जो वादी मुकदमा है, इनको नोटिस किया गया है। और जब मैंने इसको पढ़ा है तो उसमें निकल कर के बात सामने आई कि जिस ज़मीन पर इनका कब्जा है, उस ज़मीन पर पहले ही जिस व्यक्ति का आवंटन हुआ है उसको एडीएम प्रशासन लखनऊ निरस्त कर चुका है। उसके बाद वो लोग राजस्व परिषद गए हैं, वहाँ भी उनको उचित रूप से न्याय नहीं मिला है। अब विपक्षी गण जो इस पिटीशन में लिखे हुए, ये खुद बताएंगे भी विपक्षी गण कौन है, वो अब हाई कोर्ट के दरवाजे को खटखटा रहे हैं। बातचीत करने के पहले कुछ गांव के ही शख्स हैं जो इनके सहयोगी हैं, जो इनकी मदद कर रहे हैं, इन गरीब व्यक्ति के साथ खड़े। उन्होंने बताया कि जो वादी मुकदमा है उसके पीछे जो आवंटन की प्रक्रिया हुई वो गलत रूप से हुई, क्योंकि उन्होंने अपने पिता के नाम को 2 लोगों के साथ दर्ज करवाया है। यानी कि एक आदमी की वल्दियत 2 तरह की है। खैर, इसमें जो लोग ज़मीन खरीदते हैं, जो लोग ज़मीन बेचते हैं, वो लोग संपर्क में आए तो उन्होंने ज़मीन को खरीद लिया है। अब वो लोग वादी मुकदमा के पीछे बैठ करके अपना काम कर रहे हैं। ये गरीब आदमी परेशान है और इसको हाई कोर्ट की नोटिस चूँकि पूरी अंग्रेजी में लिखी हुई है, इसलिए पढ़ नहीं पा रहे हैं। ना ही इनके पास इतना पैसा है कि कोई वकील को लेकर के खड़ा हो। तो इन्होंने हमारे चैनल से संपर्क किया और हम इस समय इन्हीं के पास आया हूँ, गांव में हूँ, इन्हीं के साथ हूँ और ये पिटीशन मेरे हाथ में है। पिटीशन में क्या लिखा हुआ है, वो लोग प्रेयर क्या करते हैं कि जो वादी मुकदमा है उनका जो आवंटन निरस्त करने की प्रक्रिया है उसको बहाल करने की बात कही गई है। ये बात अब हाई कोर्ट को तय करना है कि किसको देना है, किसको नहीं देना है। इनको नोटिस आई है, इनको अपना पक्ष रखना है। ये हाई कोर्ट जाने के पहले ये चाहते हैं कि इनके साथ क्या अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को लोगों को पता चलना चाहिए और अधिकारियों को पता चलना चाहिए, एसडीएम को पता चलना चाहिए, एडीएम को पता चलना चाहिए। क्या पैसे के अभाव में कोई अगर व्यक्ति होगा तो क्या पैसे वाले लोग उसको दबा पाएंगे? शायद यही कारण है ना, आपका दबाया जा रहा है ना। हम इस पिटीशन में एक और सबसे बड़ी बात है जिसको हम पढ़ करके आपको बताना चाहते हैं, उसके बाद हम इनसे विस्तार से जानेंगे कि इसमें जो प्रेयर किया गया, माननीय हाई कोर्ट से जो प्रेयर किया गया है, वो लोग क्या चाहते हैं। प्रेयर का पन्ना है, पेज नंबर 12 है पिटीशन का, ये हमारे हाथ में है। और ये लिखते हैं कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के द्वारा जो ये मुकदमा 2024 में हुआ है, प्रभु देवी एंड अदर्स वर्सेस नानू अदर्स कंटिन्यू एनेक्शन नंबर 1 रेट पिटीशन। तो इसको इनका कहना है कि इसको दोबारा जो है रिव्यू किया जाए, इसको देखा जाए कि जो कोर्ट ने, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, राजस्व परिषद ने जजमेंट दिया है। दूसरा, ये जजमेंट जो है इनका है 2003-2004 का है। एक जानकार भी व्यक्ति हैं जो इसको बाकायदे इनको देखते हैं, उनको भी बुला लेंगे, थोड़ा ये भी बताने की कोशिश करेंगे। आ जाइए, आप भी आ जाइए। ये इनका 2003 और 2004 का जो एडीएम लखनऊ से है वो आदेश है। उस आदेश की कॉपी में स्पष्ट लिखा है कि आवंटन को निरस्त किया जाता। मैं आदेश को थोड़ा पढ़ देना चाहता हूँ, चूँकि इनके बताने में जो चीज़ें अलग है। ये मेरे पास आदेश है, ये लिखा हुआ है न्यायालय अपर कलेक्टर प्रशासन लखनऊ, इनका आदेश है। उसमें जो स्पष्ट लिखा गया है कि आपके कथन में समर्थन वादी द्वारा अपना तथा पराधीन पुत्र कधई पतौना के बयान न्यायालय में अंकित कराया। परिधीन ने अपने बयान दिनांक इतने में कहा, विवादित भूमि मेरी देखी है। इस पर वादीगण नानू राम सिंह और नानू राम क्रमशः 2 बीघा 1 बीघा अपने अपने पर काबिज हैं। आज भी वह लोग उक्त भूमि पर खेती कर रहे हैं। दोनों पासी जाति के हैं। हीरा लाल आदि का कब्जा उस ज़मीन पर ना पहले कभी था और ना ही आज है। हीरालाल पुत्र दयाराम को जानता व
हीरालाल पुत्र देवान नाम का कोई व्यक्ति गांव में नहीं है। हीरालाल पुत्र देवान के नाम जो पट्टा हुआ है वो फर्जी हुआ है। ये तत्कालीन प्रधान का स्टेटमेंट है। जिस समय मुकदमा हुआ था उसमें परिदीन रावत कोई प्रधान हुआ करते थे। उन्होंने ये बयान दिया है, जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी एडीएम प्रशासन के वहाँ से दिया है। उसके बाद क्या है, इनका जो शॉर्टकट जजमेंट कर दिया गया है, जो पीड़ित है इनकी ज़मीन पर जजमेंट क्या किया गया, जो कब्जेदार है जिन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, जहां तक वादीगण का कथन है कि कब्जे के आधार पर उस गाटा नंबरों पर उनका नाम दर्ज। इसके पहले की एक लाइन पढ़ देते हैं। लिखा है कि हीरालाल की वल्दियत देवान है, अतः ग्राम पतौना के खाता संख्या 511, गाटा संख्या 1587, रकबा 200 व 1687 का रकबा 2 किता हीरालाल पुत्र दयाराम के नाम से किया गया आवंटन बेनामी होने के कारण निरस्त किया जाता है। भूमि को पूर्वतः ग्राम सभा में दर्ज हो। ये आदेश उनको दिया गया जो उस पट्टे पे दावा कर रहे थे। इनके लिए क्या आदेश किया है, जहाँ तक वादीगण का कथन है कब्जे के आधार पर उक्त गाटा नंबरों पर उनका नाम दर्ज किया जाए, इस न्यायालय के द्वारा नहीं किया जा सकता। लेकिन कब्जे के आधार पर अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आप सक्षम न्यायालय जाइए। यानी कि उन्होंने इनको हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। सक्षम न्यायालय, राजस्व उप जिलाधिकारी के पास जाने, मतलब जो भी उनको है सक्षम न्यायालय के पास जाइए और सक्षम न्यायालय में सक्षम धाराओं के अंतर्गत वाद योजित करके अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आदेश की प्रति उप जिलाधिकारी मोहनलालगंज को एसडीएम लखनऊ को भेजी जा चुकी है। अब इतनी कहानी के बाद दोस्तों पेंच क्या है, जो 1587 नंबर है उसके कुछ भाग पर इनका कब्जा है और उसी भाग पर जो वादी मुकदमा है, जो हाई कोर्ट में पिटीशन डाला है, उन्होंने आवंटन के आधार पर उस ज़मीन को अपने नाम ले लिया है। इनका कहना है कि जो उनको आवंटन हुआ है, पिता की वल्दियत 2 तरह होने के बाद वो निरस्तीकरण की प्रक्रिया में उधर है कि जो व्यक्ति है उसके 2 पिता हैं, 2 पिता बन करके अगर कोई व्यक्ति जो है एक पिता बन करके एक परिवार की संपत्ति लेगा तो दूसरा पिता बन करके दूसरे परिवार की संपत्ति लेना शायद ये विवाद की श्रेणी में आता है। ये सरकार अच्छी तरह से इस बात को समझती है, इसीलिए एडीएम प्रशासन लखनऊ ने इस पट्टे को निरस्त कर दिया है। लाभ के लिए इनको बताया उच्च अदालत में जाइए। अब इसमें बीच में पेंच क्या आया कि उस ज़मीन को किसी तरह से इन प्रकार ने कुछ लोग मिल गए हैं, दबंग लोग मिल गए हैं, अच्छे लोग मिल गए हैं उनको, जो ज़मीन को बड़ा लगाव रखते हैं। ज़मीन उन्होंने खरीद लिया। अब वो पार्टी उनके साथ लगी है और इस गरीब को परेशान किया जा रहा है। अब वो लोग निचली अदालतों से हार चुके हैं, अब हाई कोर्ट के दरवाजे में बैठे हैं कि उस ज़मीन को जो निरस्त पट्टा हुआ उनके नाम कर दिया जाए और इसको मार मार करके भगा करके फेंक दिया जाए। सरकार के द्वारा कहा जा रहा है इसको हटा दिया जाए। अब ये बंदा परेशान है, गरीब व्यक्ति हैं, देखिए सामने खड़े हुए हैं। अब इन्हीं से इनका नाम, आप पूरी कहानी बता दिए, नाम पूछ, क्या नाम है बता? नन्नू। नन्नू। पिताजी का नाम बताओ? पुत्तू। गांव बताओ? देवी है। ग्राम पंचायत बताओ? पतौना। तहसील बताओ? मोहनलालगंज। जिला? लखनऊ। जिला लखनऊ। ये जो आप मुकदमा लड़े थे, सबसे पहले मुकदमा किस सन में लड़ा? याद नहीं है मेरे साथ, पढ़े हैं नहीं ना। अच्छा, वैसे अनुमान ऐसे 10 20 30 तो ये 10 20 30 साल कितना हो जाएगा? हमारे याद नहीं है साहब कितना लड़े न, कई साल लड़े न है। आदेश तुम्हारे पक्ष में है? हाँ, आदेश बाबा में। उसके बाद से ज़मीन पर कब्जे में हो? कब्जे में बयाजो। अब क्या तकलीफ है? नोटिस आई है? नोटिस आई है साहब, हम पढ़े ही तबे जमान नहीं ठीक है, और हम पढ़े न चल पाई फिर पाई। अब ज़मीन पे कोई दिक्कत हो रही क्या? दिक्कत यही हो रही है कि कोई घाट हमारी है, कोई घाट हमारी है। अच्छा, हाँ। कौन कह रहा है हमारी? होरीलाल। होरीलाल से क्या मतलब है? इसमें तो ज़मीन आपकी जो है प्रभु दी, होरीलाल से क्या मतलब है? कुछ पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे? नहीं पढ़ पा रहे कुछ। आपका मुकदमा हीरालाल से? हीरालाल से चला है। हाँ। और इसमें उनकी तरफ से, हीरालाल की तरफ से को बोल रहा है? हीरालाल के अमरनाथ चल रहे हैं। अच्छा, और कौन बोलता है बताओ? और जब्बार हुसैन से कहते हैं कि उसमें तुम्हारा क्या है। जब्बार हुसैन कौन? प्रधान है पतौना के। अच्छा, अभी है? हाँ, अभी प्रधानी खत्म हो चुकी, प्रधान कहते हैं। अच्छा। उनसे पूछो कौन ही बात करें, उससे तुमने बेच ही लिया है, उससे लेना देना कहा है। अच्छा। हाँ, ये इतना कहते हैं। हम कहे ठीक, हम बैठे रहें उस दिन, हम कहें ये ज़मीन नाप दियो 3 बीघा जो बचे भाई तो बताओ। तो कहें तुमसे कि ये जत्ते बेच लिए यहाँ पर न देखा पड़े कोई, ऐसे बोल रहे हैं। ये जो नोटिस आई है ये वाली ज़मीन तो नहीं बेचा ना?
नहीं नहीं। आप कौन हो? इधर हो। ये जो जमीन की नोटिस आई ये तो नहीं ये बेचेंगे नहीं ना? बेचना। आप कौन हो? इनके बेटे अच्छा, इनके क्या नाम है तुम्हारा? दीपू। दीपू। अब तुम बताओ, बात जानकारी है ना तुमको? हाँ। अब क्या दिक्कत है बताओ। अरे दिक्कत क्या है, इनको वही मुकदमा है तो हमारी रोड के लायक कब्जा है हमारा, वही उसी में हम लेना चाहते हैं अपनी ज़मीन 1587 में। अच्छा। हाँ। तो अभी तो ये तो मुकदमा चल रहा है ना, अभी तो आदेश ही नहीं हुआ। अभी मुकदमा चल रहा है। अभी तो आदेश ही नहीं हाँ हुआ। हाँ हाँ। अभी इसमें तो नियम के मुताबिक आदेश ही नहीं हुआ, जो जीतेगा उसको मिलेगा। तो आपका कब्जा भी है उसमें। कब्जा है, कब्जा मगर और ये लोग क्या कहते हैं जो लोग मुकदमा करें? ये पता नहीं कुछ बोले है कि नहीं है तुम लोगों से? हमसे नहीं बोल रहे हैं कुछ। तुमसे नहीं बोले? हाँ सब अंदर अंदर चल रहा है। हाँ। अंदर नहीं अंदर तुमसे कुछ बोले? अभी आपसे अंदर नहीं बोले? नहीं। खाली ये नोटिस भिजवाए हैं। नोटिस समझ में आ रही है इसमें क्या लिखा है? पढ़े नहीं तो का हैं? पढ़े नहीं तो का समझ में। हाँ खाली ये नोटिस जो है आई है। अच्छा, सामान्य रूप से इस क्या पता चल रहा, मतलब कि आपको नोटिस दे के किसी ने कुछ बताया क्या हो गया, हाई कोर्ट वगैरह हो गया? क्या मन में विचार आ रहा है? हमसे कुछ नहीं बताओ, नोटिस दीजिए हैं। नोटिस दे के चले गए तो हम ना ले दो। नोटिस किसने दिया है? एक डाकिया हमारा था, दिया है तो ठीक। तो उससे बात होने लगी तो कहा लगा भाई हमका पता लगी हो, तो फिर हम ले लिया, साइन कर दिया, अंगूठा दे तो अंगूठा दे। नोटिस ये तो तुमको हाई कोर्ट से नोटिस आई है और इसलिए आई कि तुम ज़मीन में अपना पक्ष रखो। जो जिस बात के लिए आपने हमको बुलाया यही पक्ष आपको हाई कोर्ट में रखना है। और इसमें जो पिटीशन में जो असली लड़ाई है आपको दो लोगों से, प्रभु देवी और अमरनाथ से है। बाकी ज़मीन को क्या, जो ज़मीन है इसको किसी ने बेचा भी है क्या? एक बार अमरनाथ बेचा, 87 में बेचा। अच्छा। हाँ। कुल मिला के टोटल सब अंग्रेजी में लिखा है, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हाई कोर्ट इनसे क्या चाहता है। मैं एक आपको बता देना चाह रहा हूँ, हाई कोर्ट ये चाह रहा है कि आप ज़मीन के बारे में जो जानकारी रखते हो, आदेश देने के पहले हाई कोर्ट आपको सुनना चाहता है। बात समझ रहे हैं? तो ये एक अच्छा वकील कर करके हाई कोर्ट जाइएगा, इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है, ढंग से। हम और भी गांव के हैं, देखिए इनसे पूछ लेते हैं। आप इस जानकारी के संदर्भ में बताओ, आप चूँकि इनके साथ लड़ रहे हो, क्या मामला? भैया ये जो है, ये इसमें जब्बार हुसैन जो है पूरा हाथ डाले हुए है। हमने इनके आदेश को चढ़वाया, दोबारा पुनः निर्माण कराया है। और ये 2004 में जीत के आए थे, ज़मीन का आर्डर इनके फेवर में किया था एडीएम साहब ने। और एडीएम साहब ने कहा अपनी सक्षम धाराओं में जाकर के अपने नाम करा लो। 2000 के आसपास इन्होंने दावा किया था कब्जे के आधार पे, नानू बनाम पुत्तू ने। तो ये मुकदमा लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते जब पूरे डॉक्यूमेंट इन्होंने लगाया तो जनवरी में शायद 2004 में फाइनल हो गया, वो इनके पक्ष में गिरा। उसके बाद में वहाँ से आदेश आया, तहसील में चढ़ गया। और ये जो जब्बार हुसैन है, जब ये कि अपने नाम चढ़वाएं तो इनका वकील और वो मिल करके आदेश ही गायब कर दिया। उसके बाद में फिर जब ये थोड़ा इनकी हालत बिगड़ती रही, उसके बाद में ये फिर एक दिन कहा कि भैया वो काम किसी तरह से हो जाए। तो हमने जब देखा तो जो है इनकी परिस्थिति नाजुक है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, जब ठीक होना तब अपना आगे प्रक्रिया करना है। उसके बाद जब्बार हुसैन ने उस आदेश को गमन करा करके, क्योंकि कानून गमन कह रहे हो कि वो आदेश कैसे गमन हो? क्या मैं बता रहा हूँ, तहसील के उसमें रजिस्टर में नहीं है? ये जब्बार हुसैन और एक मोहम्मद सोयब कानून गो आया था, इनका उनका जनेऊ मिला। वो R6 रजिस्टर में जो आर्डर चढ़ाए जाते हैं वहाँ से पेज को फड़वा के गायब करा दिया। और गायब कराने के बाद हीरालाल दयाराम के मरने के बाद नाम वल्दियत बदलवा करके उनको वारिस दर्शा दिया और बेचवा दिया ज़मीन बाहरी लोगों के हाथ, भूमाफियों। जमीन का विवाद है वो बेची जा चुकी है। हाँ, बैनामा करवा दिया। जब्बार हुसैन ने बैनामा करवा दिया, मोटी रकम कमाई। उसके बाद में इन्होंने, इनसे हमने कहा कि आप लोग क्या गलत कर रहे, फर्जी बैनामा क्यों कराया? और हमने उसमें ऑब्जेक्शन किया, न्यायिक तहसीलदार के यहाँ से बैनामा रुकवा दिया, मतलब दाखिल खारिज नामांतरण रुकवा दिया। और न्यायिक तहसीलदार मोहनलालगंज के यहाँ से और नायब निगरान के यहाँ से भी हमने रुकवाया।
और आदेश का पालन भी करवाया। आदेश का पालन करवाने के बाद ये विपक्ष को ले जा कर के राजस्व परिषद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गए, वहाँ से भी खारिज हो गई। वहाँ से खारिज हो जाने के बाद फिर हमारे ऊपर काफ़ी दबाव बनाया। आपके ऊपर कैसा दबाव बनाया? दबाव ये बनाया कि रास्ते में कुछ लोगों को लगाया कि मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन इनके गुर्गे लगे तो बहुत, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी, हमारे सामने हिम्मत नहीं पड़ी। उसके बाद में ये हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट जाने के बाद में जो हमने आदेश चढ़वाया था मोहनलालगंज में, आदेश को फिर इसने गायब करा दिया और ये कहता कि जहाँ जाना हो जाइए, अब तुम कुछ नहीं हमारा बिगाड़ सकते, मैं हाई कोर्ट से वापस ले आऊँगा। और नन्हू भाई को भी धमकाता है कि भाग जाइए, यहाँ तुम्हारा क्या है, तुम्हारे नाम क्या बचा है। आपको भी धमकाते हैं? हाँ क्या कहते कहते हैं यहाँ से भाग जाओ, यहाँ तुम्हारा क्या है। कौन कौन धमकाते हैं? यही वही धमकाते हैं, अमरेन जब्बार कहते हैं यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं। ये धमकाता जो है उसका नाम बताओ आप। जितने लोग धमकाते हैं सबका बताओ। जब्बार कहते हैं यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है। अच्छा, और कौन कहता है? और तो कोई नहीं कहता। इनका वही कहता हाँ वो कहते हैं वो मास्टर हो ने पट्टा करा लिया, होरीलाल और ये कहते हैं यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं। है। पट्टा करा इनका। हाँ उनको बहुत तो कौनो बात नहीं, जो धमकाता नहीं वही कहते हैं, नहीं, जो धमकाता वो वही कहते रहे कि यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं, यहाँ से जिसने बेच लिया वो यहाँ पर ना आवे। पहले बात को समझो, जैसे किसी का पट्टा हुआ वो तो बोलेगा, लेकिन जिसका पट्टा ही नहीं हुआ वो उसकी धमकी मारी है। और कोई नहीं, वही ऐसे कहते कितने रहे। लोग हैं जो बिना पट्टे के मार चले आ रहे हैं एकदम धमकावत के। और नहीं कोई खाता है। फिर इनके जो और जो लोग बैनामा करवाए हैं, एक राजेंद्र टिन्ने हैं, वो कहते हैं कि सब पैसे में हो जाएगा, हाई कोर्ट से सब करवा लिया जाएगा, वहाँ कोई बंदा आ नहीं पाएगा। और इधर सुभाष यादव हैं, कहते हैं ये सब हम इसी तरह की ज़मीन खरीदते हैं, मैं सुधरवा लूँगा। और यानी आप ये कहना चाह रहे हो जो एडीएम प्रशासन का आदेश हुआ था उसको धता बताते हुए इन लोगों ने खसरा खतौनी में अपना नाम दर्ज करा लिया। हाँ, ये लोग जो है नंबर 2 का काम करते हैं, प्रॉपर्टी इधर उधर की बेचवाते हैं, खरीदवाते हैं और न्याय को जो है दबाते हैं। अब सरकार से क्या कहना है? सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि इन लोगों की निगरानी की जाए, इन लोगों को जो है रिकवरी की जाए कि ये पैसा कहाँ से आ रहा। इस जो तड़पते हैं, उलटते हैं, पैसा यूज करते हैं, ये सब फ्रॉड का पैसा है। इसीलिए ये लोगों के हौसले बुलंद हैं। ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं 2 नंबर का, और कोई गड़बड़ झाला है उसको इधर उधर करके इंटरफेयर करके बिचवा देते हैं गरीब की ज़मीन पे। और जिसको देखते हैं कमज़ोर है उसको धमकाना भी शुरू कर देते हैं कि ताकि आगे बोल मत पाओ। इन लोगों का ये पेशा है। अगर इनकी आय देख ली जाए कि पैसा कहाँ से आ रहा है। आप जांच चाहते हो? दूसरा, इनके खिलाफ जो धाराएं बनती उन पर क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव के निवासी जो नन्हू पुत्र पुत्तूलाल हैं, इनको न्याय जो दिया गया था वो सत्य था, उसी के आधार पर इनको न्याय मिल जाए और जो ये गलत करार हैं इनको दंडित भी किया जाए और इनकी रिकवरी जांच भी कराई जाए। आप क्या चाहते हो? आप जो चाहते हो सीधे कैमरे में बताओ। आप जो चाहते हो वो बताओ। सरकार से क्या कहना चाहते हो? हमका कहना कि साहब इतने दिन से लड़ रहे हमारी ज़मीन हमको मिलना चाहिए। तुम्हारी ज़मीन तुमको मिलनी हाँ। हमारी तबीयत खराब है, हमने 12 बिस्वा बेच कर अपने ऊपर लगा लिया और हमारे लगे पैसा न कौड़ी। कोई कहता हम बोलते नहीं, जब हमारे लगे पैसा नहीं, न कोई साथी है हमारा, क्या करें, मजबूर है साहब, बैठे हैं कह दो, जो आपको कहना कह दो, आपकी बात सुनी जाएगी। यही साहब गुजारिश है। अब आपने सुन लिया होगा, एक पट्टा 1975 में होता है, बचपन से ज़मीन पे कब्जा होते, वो पट्टा उस व्यक्ति के नाम होता है जो इस समय उसके 2 बाप प्रोजेक्ट होने के कारण पट्टे को निरस्त कर दिया जाता है। वो बंदा जाता है किसी तरह से दूसरा बाप बना करके, अपने पिता के दूसरे बाप को बना करके पट्टे पर अपना कब्जा दाखिल कर लेता है, खसरा खतौनी में नाम चढ़ा लेता है। नाम चढ़ने के बाद ज़मीन को तीसरे व्यक्ति को बेच दिया जाता है।
अब तीसरे व्यक्ति ने सस्ते में औने पौने दाम में ज़मीन खरीदा, अब उसके साथ मिल करके इनको दबा रहे हैं। हर जगह से वो हार रहे हैं। अब वो हाई कोर्ट में गए हैं, हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है, नोटिस दे करके इनको बुलाया है। अब हाई कोर्ट जजमेंट क्या करता है ये देखने वाली बात है। लेकिन ये कहते हैं ऊपर वाले के पास देर है अंधेर नहीं है, इसलिए वो हर जगह हार रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं भी यही गुजारिश करूंगा, सरकार से ही बोलूँगा, जो जिसका अधिकार है वो उसको मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। किसी गरीब के साथ कोई भी नुकसान न हो, क्योंकि सरकार जानती है हर गरीब के साथ खड़ी है और सरकार उसके साथ न्याय करेगी। आप लोग क्या सोचते हैं, आप किसके समर्थन में? तब तक के लिए कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।